अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और लास्ट टाइम हमने इसमें रेडियो एक्टिविटी को देखा था और इसी तरह से हमने एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें करेंगे आयनाइजिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग पावर। हमने लास्ट टाइम ये चीज़ मेंशन की थी कि आयनाइजिंग इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट आयनाइजिंग इफेक्ट अल्फा पार्टिकल्स का होता है, जबकि जो लोएस्ट है या वीकेस्ट हम कह सकते हैं वो गामा रेडिएशंस का होता है। और बीटा पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका बिहेवियर मॉडरेट होता है आयनाइजिंग पावर को लेकर। इसी तरह से अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर को डिस्कस करते हैं तो गामा रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, जबकि अल्फा पार्टिकल्स की सबसे कम होती है और बीटा पार्टिकल्स की मॉडरेट होती है। स्टूडेंट्स, आज हम इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पार्टिकल्स के लिए इनका बिहेवियर है, और लास्ट पर हम कंपैरिजन करेंगे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का। स्टूडेंट्स, आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है एमसीक्यूज के लिए, और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट दिस ionizing effect. Ionization occur when radiation removes electrons from atoms, turning them into ions. आयनाइजेशन का प्रोसेस कब होता है? ये फिनोमिना तब होता है जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन क्या होती है, कि जब भी किसी भी मटेरियल में से, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो उस चीज़ को आयनाइजेशन इफेक्ट कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ रेडिएशन टू आयनाइज एटम्स डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जी एंड चार्ज। किसी भी अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं कि वो आयनाइज हो सकती है, एटम्स को कर सकती है, ये डिपेंड करता है उसकी एनर्जी और चार्ज पर। जिस तरह से अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजिंग पावर ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इन पर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, बाकियों के कंपैरेटिवली अगर हम देखें, और इनका साइज भी ज़्यादा होता है। बीटा पार्टिकल्स मॉडरेट आयनाइजिंग पावर, इनकी आयनाइजिंग पावर तकरीबन ठीक होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, कम भी नहीं होती, एज दे आर स्मॉलर एंड फास्टर देन अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स से छोटे होते हैं, इस वजह से इनका जो है वो मॉडरेट होती है आयनाइजिंग पावर। जबकि गामा की अगर हम बात करते हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा वीक होती है। क्यों? क्योंकि एज दे हैव नो चार्ज एंड नो मैस, क्योंकि ना इनका कोई चार्ज होता है और ना ही कोई मैस होता है। ये रेडिएशंस हैं, ये फोटोन्स हैं और मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि फिर इनका कोई मैस नहीं होता। तो आयनाइजिंग पावर किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एनर्जी और मैस पे। मैस सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स का होता है तो उनकी सबसे ज़्यादा होती है। बीटा का मॉडरेट बिहेवियर होता है, गामा की सबसे कम होती है। अब हम नेक्स्ट पेनिट्रेटिंग पावर को डिस्कस कर लेते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर रेफर्स टू हाउ फार रेडिएशन कैन ट्रैवल थ्रू मटेरियल्स बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब्ड। अगर कोई आपने मटेरियल्स वगैरह रखे हुए हैं तो पेनिट्रेशन पावर उसकी ये होती है कि वो उस मटेरियल में से कितना कितना गुजर सकती है, लाइक कितनी दूर तक जा सकती है। जैसे अगर हम थोड़ी सी इसको, ये जो फिगर बनी हुई है इसको डिस्कस करें तो इसमें जैसे ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, यानी रेडियो एक्टिव सोर्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सोर्स है इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। अब सबसे पहले उसने मटेरियल पेपर रखा है, फिर उसके बाद उसने एल्यूमिनियम रखा है, फिर उसके बाद उसने कंक्रीट रखा है। अब उसने गामा रेडिएशंस को शो जब करवाया है, गामा रेडिएशंस, तो गामा रेडिएशंस आप देखें कि वो पेपर में से भी गुजर गई हैं और एल्यूमिनियम में से भी गुजर रही है और कंक्रीट तक पहुंच गई है। जबकि अगर हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की, तो बीटा पार्टिकल्स पेपर में से गुजरे हैं और एल्यूमिनियम में से भी गुजर गया, लेकिन उसके बाद वो अब्जॉर्ब हो गए हैं, आगे वो जा नहीं पाए। उसके बाद अगर हम अल्फा की बात करें तो ये पेपर पे ही आके रुक गए हैं, ये आगे गए ही नहीं है। तो यहाँ से भी आपको समझ आ रही होगी क्लियरली कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो गामा रेस की होती है और सबसे कम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की होती है। लेट्स रीड दिस। पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज आर शोन इन फिगर, वो दिखाई हुई है, हम उसको देख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स लोएस्ट पेनिट्रेशन स्टॉप बाय अ शीट ऑफ पेपर आर अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ ईयर। वो कह रहे हैं कि इसकी सबसे कम होती है, ये एक पेपर की शीट भी इसको रोक सकती है, इवन दो हवा भी इसको रोक सकती है, इतनी लो इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है। बीटा पार्टिकल्स की मॉडरेट पेनिट्रेशन होती है, कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ पेपर बट स्टॉप बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये पेपर में से तो गुजर जाती है लेकिन एल्यूमिनियम पे आके रुक जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होता है जज़ब हो जाना। गामा रेस क्या होती है? हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है इनकी, कैन पास थ्रू पेपर, एल्यूमिनियम एंड इवन थिक लेड और कंक्रीट स्लैब्स, ये इन सब में से गुजर सकती है। उसके बाद अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का टेबल देखते हैं। प्रॉपर्टी है सबसे पहली कंपोजिशन, उसमें अल्फा पार्टिकल्स की कंपोजिशन कंपोजिशन होती है कि वो क्या है, लाइक किस तरह से बने हुए हैं, क्या है उनका स्ट्रक्चर। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई, और बीटा पार्टिकल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और गामा रेस क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनको फोटॉन्स भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज। तो चार्ज की बात की जाए तो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज +2e होता है और बीटा पार्टिकल्स पर माइनस चार्ज होता है और प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव और पॉजिट्रॉन्स पर पॉजिटिव, और गामा रेस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह से अगर हम मैस की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स का मैस 4 एटॉमिक मैस यूनिट होता है और बीटा पार्टिकल्स का बहुत स्मॉल मैस होता है
और बच्चों स्मॉल मैथ मतलब ये मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 -31, तो वही वाला उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का मैथ वैसे अगर हम एटॉमिक मैथ यूनिट में देखते हैं ना, जिस तरह से अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक मैथ यूनिट में इसने मैथ दिया है 4, तो अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक मैथ यूनिट में होता है 0.0005 एटॉमिक मैथ यूनिट, यानी कि 0.0005 एटॉमिक मैथ यूनिट। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स का मैथ सेम होता है, ठीक है, इनका सिर्फ चार्ज डिफरेंट होता है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर और पॉजिट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी ये दोनों सेम है, इन दोनों का मैथ बिल्कुल सेम होता है। तो इनका अगर उसका 4 एटॉमिक मैथ यूनिट है तो इसका होगा 0.0005 एटॉमिक मैथ यूनिट, और गामा रेज का कोई मैथ नहीं, ये मैथलेस होते हैं। आयनाइजिंग पावर की बात करें, अल्फा पार्टिकल्स की हाई होगी, बीटा की मॉडरेट होगी और गामा की लो होगी। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की लो होगी, बीटा की मॉडरेट होगी और गामा की हाई होगी। डिफ्लेक्शन इन दी फील्ड्स, अगर हम इनको फील्ड में रख देते हैं, यानी हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो क्या होता है, स्लाइड बोथ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो नॉर्मल सी होती है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते, ये वाले पार्टिकल्स हैवी होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। जबकि बीटा पार्टिकल्स सिग्निफिकेंट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी ये अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि लाइटर पार्टिकल्स है, स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ी तेज़ी से जो है ना, जब हम इनको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। डिफ्लेक्शन होता है कि देखो, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पार्टिकल सीधा गुजर जाता है, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखती है, मैग्नेटिक फील्ड रखती है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की छोटी सी बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि अगर आपके पास, जिस तरह से हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम जनरेट करा सकते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट रख दी, एक नेगेटिव प्लेट रख दी, तो हम उसको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो उनके दरमियान अगर आप चार्ज रख देते हो तो क्या होगा कि अगर वो नेगेटिव चार्ज है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ़ौरन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फ़ौरन नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन है। इसी तरह अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो जब चार्ज उसमें एंटर होता है तो वो उस पर फोर्स लगती है, तो फोर्स की वजह से वो मोशन करना स्टार्ट हो जाता है, मे बी वो सर्कुलर मोशन की हो जाए, वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे उसको उसमें रख रहे होते हो। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। तो गामा रेज कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सीधी बिल्कुल गुजर जाती हैं, कोई भी चार्ज वगैरह इन पे नहीं होता, तो इस वजह से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। तो बच्चों, आज हमारा ये छोटा सा लेक्चर था, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम रेडियो एक्टिविटी के को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स सी यू गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़।